नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की रिसेंट मणिपुर विजिट की, जिसमें उन्होंने मणिपुर के एथनिक अनरेस्ट के बाद शांति और विकास के लिए जो कोशिशें की हैं। साथ ही समझेंगे कि ये विजिट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए और क्या रिएक्शन आए। सबसे पहले चूरचंदपुर की बात करेंगे, उसके बाद मणिपुर की बात करेंगे, रिएक्शंस क्या आए उसकी बात करेंगे। दोस्तों, मणिपुर में मई 2023 में एक भयानक एथनिक क्लिंजिंग शुरू हुई थी, जो मैतेई और कुकी कम्युनिटीज के बीच में हुई एक बड़ी संघर्ष के वजह से जो भड़की थी। इस दंगे में अब तक 260 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 60,000 से भी ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो चुके थे। यह हिंसा सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे स्टेट में भय और अशांति का माहौल बन गया था। हजारों घर जलाए गए, कई मंदिर टूटे, कई चर्च टूटी और हजार से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इस समय मणिपुर को सबसे ज्यादा जरूरी थी शांति की, रिहैबिलिटेशन की, डेवलपमेंट की, ताकि लोग दोबारा अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी सके। इसी बैकड्रॉप में पीएम मोदी का यह विजिट बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार है जब सेंट्रल सरकार से किसी हाई लेवल लीडर ने पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर का दौरा किया। अब सबकी नज़र इस पर है कि सरकार की तरफ से क्या प्रैक्टिकल कदम उठाए गए और क्या वास्तविक बदलाव आया। चलिए अब उसी को देखते हैं। सबसे पहले चूरचंदपुर की बात करते हैं, जो मेनली कुकी कम्युनिटी का एरिया है। यहाँ पीएम ने 14 बड़े प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन्स रखे, जिनका टोटल वैल्यू है करीब 7300 करोड़। इन प्रोजेक्ट्स में है जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, जिससे कनेक्टिविटी और सैनिटेशन अच्छा होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ताकि लोकल लोगों को मेडिकल सर्विसेज आसानी से मिल सके, स्कूल्स को अपग्रेड करना ताकि बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले, वुमेन्स हॉस्टल बनाए जाएंगे जो महिलाओं को सुरक्षित रहने की जगह प्रोवाइड करेगी, उनको पढ़ने में हेल्प करेगी, और भी कई सिविक एम्यूनिटीज जो डिस्प्लेस्ड लोगों और लोकल कम्युनिटीज का जीवन सुधारने के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम इम्फाल की। मैतेई कम्युनिटी का शहर है। यहाँ पीएम मोदी ने 17 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए हैं, जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़ से ज़्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर्स, सिविल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, लोकल मार्केट की रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, कल्चरल हेरिटेज पार्क जो मणिपुर के रिच कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए गए हैं, और एक है वो 500 करोड़ का मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सिस्टम को सपोर्ट करेगा। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा और भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुए हैं। लगभग 60,000 घर सेंटर के हाउसिंग स्कीम्स के तहत बनाए गए हैं, जो शेल्टर्स को सिक्योर बनाते हैं। टैप वाटर की एक्सेस बढ़ाई गई है, जो पहले 10 साल पहले तक सिर्फ 25,000 घर था, अब वो 3.5 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड टैप वाटर से कनेक्टेड हो चुके हैं। रूरल एरियाज की कनेक्टिविटी और नेशनल हाईवे लिंक्स भी इम्प्रूव किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए नए रोजगार और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज के लिए बनाए गए हैं, ताकि उनकी रिहैबिलिटेशन हो और पीस। कुछ सपोर्टर्स ने इस विजिट को एक पॉजिटिव स्टेप ठहराया है पीस के लिए। कुछ कम्युनिटीज ने गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के फोकस को तो सराहा है, लेकिन वो थोड़ा शक की निगाहों से देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। क्रिटिक्स पॉइंट कर रहे हैं कि ऑनगोइंग जो सिक्योरिटी इश्यूज है उसके लिए ग्राउंड पर जो पीस एफर्ट्स दिखने चाहिए वो अभी नहीं दिख रहे हैं। उन डिस्प्लेस्ड ग्रुप द्वारा भी आवाज उठाया जा रहा है, उनके बिन सुलझाए हुए ग्रीवेंसेस हैं, जो जस्टिस की डिमांड है। उस पीएम मोदी की यह विजिट मणिपुर के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल जेस्चर मानी जा रही है। ये इस बात का सिग्नल है कि दिल्ली का फोकस अब मणिपुर पर है, स्पेशली जब 2 साल पहले यहाँ इतनी बड़ी एथनिक वायलेंस हुई। कई लोग मानते हैं कि यह विजिट लोगों को मोरल बूस्ट मिला, शायद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए कम्युनिटीज़ के बीच की डिवाइड थोड़ी कम हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रोजेक्ट्स की वजह से लोगों में उम्मीद जगी है कि अब शायद नया दौर शुरू हो, लेकिन सभी लोग सेटिस्फाई भी नहीं हुए। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सिर्फ सड़क या बिल्डिंग बना देने से असली शांति थोड़ी आती है। ज़रूरत है कंक्रीट पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स की, जहाँ कम्युनिटीज़ के लीडर आपस में बैठकर डायलॉग करें। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो असली रूट प्रॉब्लम है जैसे एथनिक डिवाइड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और जस्टिस, उन पर फोकस ही नहीं है कुछ। सिर्फ डेवलपमेंट से पूरा सॉल्यूशन तो नहीं मिलता ना। दोस्तों, ये विजिट हमें दिखाता है कि मणिपुर जैसे पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रीजन में रिकवरी कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट तो है, पर असली पीस अभी भी फ्रेजाइल है। मतलब शांति कभी भी टूट सकती है अगर डायलॉग
और जस्टिस की प्रोसेस मजबूत नहीं होती है। ये विजिट कॉशियस ऑप्टिमिज्म दे सकता है, यानी कि लोगों में उम्मीद है पर ग्राउंड पर बहुत चैलेंजेस अभी भी हैं। आगे चलकर रिकॉन्सिलेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग और कम्युनिटीज की रियल आवाज़ सुनना सबसे ज़रूरी है। इसी तरह के सोच से ही मणिपुर जैसी जगह में सस्टेनेबल पीस आ सकता है। मैं आपको इसी से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन देना चाहता हूँ। जैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन रीजन लाइक मणिपुर हैव डीप रूटेड हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस। इसको क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस बिल्डिंग थ्रू डेवलपमेंट इंटरवेंशन इन सच कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।